अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अब्दुल बारी, एडिटर इन चीफ जनता रिपोर्टर। आज हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग का नाम सुनते ही मोहम्मद अली किले की तस्वीर हमारे आँखों के सामने आ जाती है। तो आज हम बॉक्सिंग पर ख़ास बात करेंगे, खुसूसी बात करेंगे, इसकी अहमियत के बारे में बात करेंगे। तो इसी दौरान हमारे बीच में एक ऐसे उभरते हुए कोच जिन्होंने अब तक के स्टेट लेवल के लिए कई फाइट्स बॉक्सिंग में लड़ी हैं, जो इंडियन यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट रह चुके हैं और अभी साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो आइए चलिए, मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इनसे मुलाकात करवाता हूँ आपकी। इनका नाम है सैयद हबीब मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर, कुछ अपने बारे में बताइए मुस्तफ़ा साहब कि आपकी पढ़ाई तालीम। पढ़ाई तो मैं जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स किया हूँ, ग्रेजुएट हूँ और अभी रेलवेज़ में जॉब कर रहा हूँ। मैं स्पोर्ट्स कोटा में अपॉइंट हुआ था 2006 में। जी, तो 2006 में अपॉइंट हुआ था जी, एज ए रेलवे पुलिस कांस्टेबल। अभी मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, एज ए सीनियर क्लर्क काम कर रहा हूँ। तो उसके साथ साथ मेरी अपनी ख़ुद की एकेडमी चलती है, हबीब मुस्तफ़ा बॉक्सिंग एकेडमी के नाम से, जो कि शमशीरगंज में लोकेटेड है, ओल्ड सिटी में, हैदराबाद में। अच्छा हबीब साहब, मुझे ये बताइए कि आपकी ये जॉब है, आपको स्पोर्ट्स आपके इसी बॉक्सिंग प्रोफेशन की तरफ से ही मिली है आपको? जी जी जी, बॉक्सिंग के प्रोफेशन से मिली। तो इसको बहुत है, बट आजकल लोगों का मानना है कि भाई कि स्पोर्ट्स में इतनी ज़्यादा स्कोप नहीं होती। अभी आजकल लोग जो स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, खाली बस उनका फ्यूचर तो उनको बस दूसरे ही फील्ड में दिख रहा है, तो स्पोर्ट्स में उनको नज़र नहीं आता उनका फ्यूचर। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए? कोई भी स्पोर्ट्स में स्ट्रगल बहुत है, स्ट्रगल करना पड़ेगा तभी तो आपको जॉब मिलेंगी। अगर कोई स्ट्रगल करना नहीं चाह रहा तो उसको कैसा जॉब मिलेंगी। तो ख़ास तौर पे बॉक्सिंग की अगर बात है तो बॉक्सिंग एक ओलंपिक स्पोर्ट है, जिसके अंदर जो है बहुत कंपटीशन रहता, बहुत हार्ड वर्क रहता। मतलब नॉट ओनली बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, एथलेटिक्स, जितने भी बॉल गेम है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, ये सब ओलंपिक स्पोर्ट्स है। तो इसके अंदर स्ट्रगल बहुत रहता है, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ रहता कि जो है नेशनल्स में जैसा मेडल लगते ही वो एक जॉब में अप्लाई कर सकता है, वो एलिजिबल हो जाता है ट्रायल के लिए। तो इसीलिए इतना कंपटीशन इसके अंदर रहता, तो उस हिसाब की मेहनत करना पड़ता, स्ट्रगल करना पड़ता। उसके बाद थोड़ा बहुत नसीब, अब जब जाके जो है मेडल लगता, और मेडल लगने के बाद जो है नौकरी की तरफ जाता। अच्छा, तो मुझे अपने बारे में बताइए, आपने अब तक के जो फाइट्स लड़ी हैं। जी, मैं स्टेट चैम्पियन रह चुका हूँ, जूनियर में, सीनियर्स में, और फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करके मेडल दिया था। सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा वही है, मेडलिस्ट हूँ मैं उसका। फिर जैसा रेलवे ज्वाइन किया था उसके बाद जो है हमारे इंटरनल गेम्स होते आरपीएफ में, उसके अंदर भी जो है मैं तीन बार गोल्ड मेडल लिया साउथ सेंट्रल रेलवे को रिप्रेजेंट करके। हाँ जी, और रूरल इंटरनेशनल गेम्स भी एक कंपटीशन हुआ था, उसके अंदर भी जो है सिल्वर है मेरा 2016 में। माशाल्लाह। तो कितने साल से आपने, कितने साल के थे आपने जब से बॉक्सिंग स्टार्ट की? जी, मैं जो है थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया। मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब से स्टार्ट किया। आपकी उम्र क्या थी होंगी जब लगभग? मेरी उम्र जो है थी होंगी एक 15 ईयर्स 16 ईयर्स थी। जी, तो सही उम्र क्या है अगर कोई वालिदैन अपने बच्चों को बॉक्सिंग सिखाना चाहते हैं, तो उनके लिए सही उम्र बच्चों के लिए क्या है कि वो किस एज में उनको बॉक्सिंग के लिए डालें? मेरे ख्याल से जैसा बच्चे को मैच्योरिटी आ जाती, कुछ चीज़ समझ सकता है, उस दिन से बच्चे को स्पोर्ट्स में डाल दो। जैसा कि एज की अगर बात है तो आप 7 ईयर्स में बच्चा थोड़ा मैच्योर हो जाता है, जो बता रहे हैं वो समझ जाता। तो 6-7 ईयर्स, अब मेरी एकेडमी में 6 ईयर्स के ही बच्चे आ रहे हैं, तो एक 7 ईयर्स से अगर आप डाल देंगे उसको, तो एक साल भर में जो है वो समझ जाएगा बॉक्सिंग को। एक 2-3 महीने में अच्छी परफेक्ट बेसिक आ जाएंगी। उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग, और वो जो है सब जूनियर्स अंडर 14 के लिए, नेशनल्स के लिए, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगे अच्छा तरीके से। मुस्तफ़ा साहब, मेरे दिमाग में एक डाउट है
अभी आजकल के वालिदैन, हम जो सोसाइटी में रहते हैं, कहीं ना कहीं मैं ये भी देखा हूँ कि वो लोग ये सोचते हैं कि अगर उसको बॉक्सिंग सिखाएंगे हमारी लड़कों को, तो ऐसा हो सकता है कि आगे चल के कहीं वो लड़ता ही ना रह जाए। ठीक है, तो उन वालिदैन के लिए क्या बताना चाहते हैं आप? देखिए साहब, अगर बात लड़ाई झगड़े की है तो लड़ाई झगड़े करने वाले या फसाद फैलाने वाले के लिए जो है कोई आर्ट की ज़रूरत नहीं है। जी बेशक। वो नॉन बॉक्सर भी रहेगा तो वो लड़ता या एमएमए कर रहा और एमएमए नहीं भी कर रहा या कोई और फाइटिंग इवेंट वो सीखा नहीं, लड़ने वाला तो लड़ते रहता, किधर भी लड़ता हो, उसको हुनर की ज़रूरत नहीं है, वो एक अलग कैटेगरी हो गई। लेकिन वो सोच है लोगों की कि जो है बॉक्सिंग करने के बाद जो है किसी को मारियाँ करेंगे, ऐसा नहीं है। कि बॉक्सिंग या कोई भी स्पोर्ट्स जब में आता है लड़का तो वो एक डिसिप्लिन आ जाता है उसके अंदर, एक फिज़िकल फिटनेस के साथ साथ उसको इतना अपने आप पर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं अगर पंच किसी को मेरा हार्ट लग गया, अफेक्टेड पंच लग गया तो इंजरीज आएंगे या जो है जॉ ब्रेक हो जाएगा किसी को, तो उस हिसाब से जो है वो किसी के पर हाथ उठाने के लिए पहले वो सामने वाले से नहीं डरता। एक बॉक्सर और ये एमएमए प्लेयर अपने आप से डरता कि मैं अगर मार ज़्यादा लग जाऊंगा तो जो पुलिस केस हो जाएगा। क्योंकि हर जो भी ओलंपिक, मैं आपको बताया कि जो भी ओलंपिक स्पोर्ट्स चूज़ करता लड़का, वो अपने करियर के लिए, अपने करियर बनाने के लिए करता। अगर आप कोई भी एक पेटी केस भी आ गया या कोई 324 लग गया, कुछ भी एक दफ़ा लग गया, अगर पंच मार दिया आप, तो फिर पीसीसी जिसको बोलते हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, उसके अंदर जो है फिर वेरिफिकेशन में जो है प्रॉब्लम होता। तो उस बिना पे भी जो है ये बॉक्सर्स है या जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो लोग लड़ाई झगड़े से वैसे ही दूर हो जाते हैं। आप इमेच्योर्ड है, 10 साल 11 साल का बच्चा है, उसको तो एक नौकरी का शऊर उसका नहीं रहता, टारगेट नहीं रहता उसके लिए अगर आप बताएं तो वो लड़ेगा, कहीं किसी को मार देगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर उसका जितना लड़ना झगड़ना है, जब हमारे पास स्पैरिंग सेशंस होते उसके अंदर जितना उसका दिल में है पूरा हमारे पास 3-4 राउंड में इधर निकल जाता प्रैक्टिस में, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है बाहर लड़ने की। तो अगर मैं एक मुख्तसर सा आपसे जवाब पूछूं कि बॉक्सिंग क्या है, तो इसको आप कैसे बताएंगे? बॉक्सिंग साहब, जैसा कि मैं बताया कि बॉक्सिंग एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है, और ओलंपिक का मतलब जो दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, जैसा वर्ल्ड चैम्पियनशिप से भी ऊपर का एक लेवल है उसका, ओलंपिक्स जिसको ओलंपिक्स बोलते हैं। तो इतने बड़े टूर्नामेंट में खेले जाने वाला स्पोर्ट्स, सबसे बड़ी बात यह है कि ओलंपिक्स में खेले जाता है स्पोर्ट्स, बड़ी बात। उसके अलावा बॉक्सिंग एक ज़माने से जो है फेमस स्पोर्ट है, मोहम्मद अली साहब के ज़माने से, क्ले साहब के ज़माने से, फिर माइक टायसन एक वर्ल्ड चैम्पियन रहे, फिर प्रिंस नसीम हामिद रहे। हाँ, उसके अंदर बड़े बड़े बॉक्सर्स जो है कि एक ज़माने से हम बचपन से सुनते हैं, मोहम्मद अली, क्ले, उनका नाम, इनका नाम, बड़े बड़े बॉक्सर्स का नाम सुनते हैं। तो एक शुरू से ही जो है बॉक्सिंग स्पोर्ट्स फेमस रहा। और इसके अलावा अगर हम क्या बॉक्सिंग ज्वाइन करने के बाद सीखे, तो इसके अंदर जो है आप सेल्फ डिफेंस आपका बहुत अच्छा रहता, जिसको हम हिफाजत ख़ुद इख्तियारी बोलते हैं उर्दू में। तो आप बहुत अच्छा, आपका सेल्फ डिफेंस रहता और आपकी सेहत अच्छी रहती। इसके अंदर आपको जो है कोई बुरा शौक़ में आप नहीं जाते, क्योंकि आप हर बार सोचते हैं मैं क्या खाया तो किस चीज़ से मेरा स्टैमिना इम्प्रूव होता। अगर मैं, जैसा हम बचपन में कोई बोला भाई अंजीर भिगा के खाना है आपको, जिससे आपका स्टैम लड़ते हो थकते नहीं, फिर हम जाके दवा साज वगैरह से अंजीर को पानी में भिगा के खा लेना। जो मतलब जो चीज़ जो चने भिगा के खाओ अब यहाँ, उससे बहुत स्टैमिना आता, चने भिगा लिए। मतलब दिमाग पूरा अपनी सेहत के लिए क्या खाऊँगा तो क्या स्टैमिना आएगा, कैसा मेरी स्ट्रेंथ इम्प्रूव होंगी, अच्छा खाना और अच्छी सेहत के बारे में ही सोचता एक बॉक्सर। तो एक सेहत भी इससे अच्छी हो जाती। और अभी एक सबसे बड़ी बात जो कि मेरे को जो फ़ायदा हुआ एक जॉब का, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे छोटे बचपन में जो है चाइल्डहुड डेज में फादर की डेथ हो गई थी, एक्सपायर हो गए थे। तो बगैर फादर के तो लाइफ बहुत टफ हो जाती। इसीलिए जो है मेरे खुद दिमाग में आके जो है कोई ऐसी चीज़ करना,
स्पोर्ट्स करना जिससे जो है आपको नौकरी मिलती, मैं किसी से सुना था। लेकिन जो है ऐसा स्पोर्ट्स जो कि इंडिविजुअल स्पोर्ट हो, एक होता है इंडिविजुअल स्पोर्ट, एक होता है टीम गेम। टीम गेम बास्केटबॉल, क्रिकेट, इसके अंदर जो है कंपटीशन रहता, 11 खिलाड़ी, 12 खिलाड़ी। लेकिन इंडिविजुअल स्पोर्ट जैसा बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, ये एक ही अपोनेंट से आपको अकेले को लड़ना है, हार या जीत। तो मैं चुना कि एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है। जी हबीब साहब, अभी आपने इतने बड़े बड़े लेजेंड्स का नाम बताया, तो आप किससे इंस्पायर हैं? इंस्पिरेशन की अगर बात आई तो जो है कोई भी बॉक्सर द लीजेंड मोहम्मद अली साहब का ही नाम लेता। तो मोहम्मद अली साहब को सब पसंद करते थे, उनका स्टाइल, उनका फुटवर्क। तो उन्हीं के वीडियोस को देखकर, या अपने जो कोचेस भी जो बॉक्सिंग बताते थे उनसे, और मोहम्मद अली साहब के वीडियोस देख के जो है बहुत सारा इंस्पिरेशन हमको मिला मोहम्मद अली साहब से। आप लोग, मैं तो यही सुना हूँ कि रिंग में लोगों को कभी कभी ऐसा डर भी पैदा होता है कि हमारी फाइट, कभी हम जिस फाइटर से आगे से अपोजिट में जो है कभी हमसे ज़्यादा ताकतवर लगे, तो क्या उस दौरान रिंग में कभी डर लगता है? इंसानी फितरत है हर किसी को। वर्ल्ड चैंपियन भी रहा तो एक, जब तक पहला मुक्का निकलता नहीं रिंग के अंदर, पहला पंच रिलीज़ नहीं होता, तब तक हेजिटेशन सबको रहता है। लेकिन वो फेस पे थोड़ा ऐसा अपने आप को जो है, मैं नहीं डर रहा हूँ, जैसे एक्टिंग, फुटवर्क थोड़ा वो कर देते। लेकिन डर तो सबको डर लगता है जब तक कि पहला पंच आप फेंकते नहीं। जब आप पहला पंच जैसे फेंक देते पंच, उसके बाद सारा डर निकल जाता है, उसके बाद तो चलना ही चलना है। कभी आपकी हड्डियाँ वगैरह टूटी हैं? नाक वगैरह पे इंजरीज आई थी जूनियर नेशनल कैंप में 2002 में, तो थोड़ी सी फिसल गई थी। तो अब हर स्पोर्ट्स में अगर आप डिफेंस सही नहीं करेंगे, इवन आप क्रिकेट में भी जो है बॉल कुछ टाइम पे टक नहीं करेंगे तो बॉल आके आपको लगता है इंजरीज आते हैं, उस तरीके से। वो बॉक्सिंग में जो है टाइमिंग थोड़ी स्लिप्स, वो मूवमेंट्स करने में थोड़ी देर हो गई तो लग गया था, इंजरी आई थी। आपकी खुद की बेस्ट फाइट के बारे में कुछ बताइए। जी, अब मेरा बड़ा अचीवमेंट तो वही था ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ का, जो कि बहुत टफ होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ उसके अंदर आते हैं। तो मेरी लाइफ के सब प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, सब वो बहुत टफ और बेस्ट फाइट्स वही थे मेरे। तो अभी जो मुस्तफ़ा साहब माशरे में हमारे, अगर हैदराबाद की बात करेंगे, हैदराबाद सिकंदराबाद की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे जो है लड़के इसमें नशे की आदी बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको क्या दूर कराने के लिए स्पोर्ट्स कुछ अहमियत, इसमें कुछ वैल्यू रखता है अपनी? जी बिल्कुल रखता है स्पोर्ट्स के अंदर। पेरेंट्स को चाहिए कि जो है अगर उनके लड़के जो है अगर कोई बुरी आदतों में ना पड़े, तो उनको चाहिए कि कोई भी स्पोर्ट्स में, नॉट ओनली बॉक्सिंग, उनके घर के पास में जो भी एकेडमी है, चाहे एथलेटिक्स की है या बॉल गेम, फुटबॉल वगैरह की है, या बॉक्सिंग है या जूडो है, आप जो है उसके अंदर लेके आके एडमिशन दिला दीजिए। कम उम्र में 7 ईयर्स 8 ईयर्स में डाल दीजिए। जैसा मैं आपको अभी बताया कि जो है वो जैसा स्पोर्ट्स ज्वाइन करने के बाद बंदा खुद ब खुद ही मैं क्या खाऊंगा तो कैल्शियम कैसा फॉर्म होगा, कैसा एंड्योरेंस आएगा, कैसा मेरे अंदर जो है स्टैमिना आएगा, तो वो अच्छी ग़िज़ा की तरफ, अच्छी चीज़ ही सोचेंगे, अच्छी ग़िज़ा की तरफ जाएगा, और थक के जो है वो 9, साढ़े 9, 10 बजे सो जाएगा वो, अच्छा जब प्रैक्टिस करेंगे। अगर उसको आप स्पोर्ट्स नहीं कराएंगे, रात में जगेंगे, रात का जगना भी बिल्कुल ऑब्वियसली बंद हो जाता है उसका। थक जाएगा तो सो जाएगा खा के। अब वो स्पोर्ट्स कुछ एक्टिविटीज़ नहीं है, और जो है फिर बाहर दोस्ताने में भी जाएगा, उसकी कंपनी अगर बुरी रही तो जो है सिगरेट से फिर गांजा, अफीम, आपको मालूम हैदराबाद में जो चल रहा, जी जो वहाँ तक पहुँच जाता बच्चा। क्या लड़कों और लड़कियां भी हैं हमारे जो माशरे में, बॉक्सिंग उनके लिए भी कुछ स्कोप है? बिल्कुल, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जो है बॉक्सिंग में लड़कों से ज़्यादा लड़कियों का स्कोप है। अच्छा। जी, क्योंकि साउथ इंडिया में उतनी डेवलप बॉक्सिंग नहीं है जितनी कि हरियाणा और पंजाब में, जैसा लड़कियाँ फिट और फाइन है। अभी आप रिंग पे अगर वीमेंस की बॉक्सिंग आप कभी लाइव टेलीकास्ट हो रही है तो देखो आप, उसके अंदर जो है लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रहा है, आपको समझ में नहीं आता। उनके जो बाइसेप, ट्राइसेप्स, उनके कटिंग्स वगैरह बिल्कुल एक मेल बॉडी की तरह, मतलब इतनी इस कदर उनकी मेहनत है उसके लेवल में कि बहुत टफ है।
तो यहाँ पर ज़्यादा जो साउथ इंडिया का जो रीजन है अपना, इसके अंदर एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका में। तो अगर कोई स्पोर्ट्स वैसे टफ मेहनत करके अगर आगे बढ़ना चाह रहा तो जल्दी स्टेट चैम्पियन बन जाता, फिर वहाँ पर थोड़ी मेहनत कर लिया, मेडलिस्ट बन गया, तो इसके अंदर जो है फिर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर वो भी नहीं है तो जो है अगर ब्रॉन्ज मेडल भी है तो कोई MBBS करना चाह रहा, 1 करोड़ 80 लाख रुपए देने की ज़रूरत नहीं है उसको, स्पोर्ट्स कोटा में मेडिकल में भी फ्री सीट मिल जाती है उसको। तो लड़कियां मेडिकल में भी मेडल से वो कोटे में ज्वाइन कर सकते हैं उसके अंदर। फिर अपने पुलिस सर्विसेज में भी जो है 2% का स्पोर्ट्स कोटा है, और आप पुलिस में भी जा सकते हैं आप। तो लड़कियों के लिए भी बहुत स्कोप है बॉक्सिंग, बहुत है स्कोप बॉक्सिंग का। लेकिन हमारे मुस्लिम माशरे में फेस पे स्कार्फ वगैरह की सारी चीज़ें आ जाती है। जी जी, वो लेकिन उसके बारे में आपको बताता हूँ, वर्ल्ड बॉक्सिंग का जो फेडरेशन है, आईबा जिसको बोलते हैं, मेजर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, आईबा, वो परमिट कर रहा मुस्लिम लड़कियों को कि वो हिजाब पहन सकती, वो हिजाब पहन के ब्लैक स्कार्फ ब्लैक होना चाहिए, और फुल स्लीव्स पहनने की परमिशन है, और नेकर के अंदर लेगिंग्स भी पहन सकते हैं, इतनी अपने को छूट है। पूरी वर्ल्ड बॉक्सिंग जो अमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, वो अलाउ कर रहा है। जैसा कि अब खाली हिंदुस्तान में मुसलमान थोड़ी है, अभी उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, जितने मुस्लिम कंट्री है, टॉप के बॉक्सर जो अभी लीड कर रहे हैं बॉक्सिंग को। एक ज़माने में क्यूबा हुआ करता था बॉक्सिंग में, अभी ये जो रशिया के जो टुकड़े हैं जिसमें मुस्लिम लड़के और लड़कियाँ रेसलिंग और बॉक्सिंग में इनको हराना, ये दिनों में, ये सालों में बहुत टफ है। ओलंपिक्स में ज़्यादातर मेडल्स ले रहे हैं वो लोग, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है, अज़रबैजान है इसके अंदर, और यूक्रेन वगैरह भी है। तो इसमें और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी मुस्लिम बच्चियां हैं जो स्कार्फ बन के अपना जो तरीक़ा है अपना, जो परमिट कर रहा बॉक्सिंग एसोसिएशन वर्ल्ड का, उसके तरीके से वो लोग रिंग पे खेल रहे हैं। जी, तो आपकी एकेडमी में मुस्लिम लड़कियां आती हैं? जी हाँ, जी हाँ, आ रहे हैं, और 2-3 लड़कियां स्टेट चैम्पियन भी है, नेशनल्स भी खेले वो लोग। मेडल का तो वहाँ पर थोड़ा टफ है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह उसके अंदर हम पक्का, लड़कों को तो मेडल है हमारे नेशनल्स में, लड़कियों को भी जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो है उनको भी मेडल जो है उनको मिले। एक अच्छा बॉक्सर बनने के लिए कम से कम एक, अगर कोई सोचे कि भाई चलो मैं भी बॉक्सर बन जाता हूँ, तो उसको कम से कम उसका माहाना कितना खर्चा आएगा, इसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? देखिए बॉक्सिंग में तो कि वो क्या खाए, डाइट क्या लें, उसके ऊपर कितना खर्च करें। कभी बड़े स्पोर्ट्स में जाने के लिए, बड़ी फाइट लड़ने के लिए लोगों का भी दिमाग ये होता है कि भाई पैसे उसमें ज़्यादा लग जाएंगे। वैसा कुछ भी नहीं है साहब। वही हम लोग तो जो है, जब मैं आपको बोला था मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, वही बाइसाइकिल पे जाके उस स्टेडियम वगैरह जाके बॉक्सिंग करके आके एक लेमन लेके लेमन का जूस पी के भी जो है टक्कर हर वहाँ के नॉर्थ इंडियन बॉक्सर से भी लड़ने वाले लड़ लिए हम लोग। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आप जो है जनरल कोई पर्टिकुलर डाइट नहीं है बॉक्सिंग वगैरह में। हाँ, उसके वेट्स के हिसाब से जो फाइट होती, जैसा कभी आपको जो है वेट आपके कोच साहब बोल दिया कि पूरी होल टीम में 12 वेट या 10 वेट है, उसके अंदर आपका वेट, आप ये वेट में खेलना है और आपको 4 किलो तोड़ना है वेट, तो वहाँ पर फिर उन्हें हार्ट ज़्यादा डाइट ले नहीं सकता, तो उसको जो है कंट्रोल काब्स रोक देता। काब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, राइस वगैरह रोकना, स्वीट रोक के खाली बस रोटी पे रात में कभी कभी रात की मील स्किप कर देना पड़ता, खाली मौसमी का जूस पी के 15-15 दिन सोना पड़ता फाइट से पहले। ऐसा भी टाइम निकलता, मेरा भी निकला, मैं भी कम वेट में बॉक्सिंग खेलता था। ज़्यादा खर्च नहीं है, समझिए। इसके अंदर जो है खर्चा कुछ भी नहीं है। आप दूध और आप कैल्शियम के लिए दूध ले लिए, प्रोटीन के लिए अंडे ले लिए, उतना कोई बड़ा जैसा बॉडी बिल्डिंग में जो है एक उसमें मेडिसिन वगैरह क्या है और सप्लीमेंट्स वगैरह में हज़ारों रुपए लग जाते, उतने जो है माहाना उतना खर्चा, उतना बड़ा खर्चा नहीं है। 1 गिलास दूध, 2 अंडे, अपने घर का खाना खा के आराम से खेल सकता हूँ। तो नाजरीन को मैं ये बात बताता चलूँ कि मुस्तफ़ा साहब एक अच्छे बॉक्सर के साथ साथ अभी एक अच्छे कोच भी उभर रहे हैं। इनकी खुद की एक एकेडमी है, मुस्तफ़ा बॉक्सिंग एकेडमी करके, जो इंजन बॉली पर है। तो अब हम इनकी एकेडमी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। और मुस्तफ़ा साहब, मुझे ये बताइए, आपकी एकेडमी में अभी जो है कितने स्टूडेंट्स
अंडर ट्रेनिंग चल रहे हैं? अभी देखिए 2 बैचेस चल रहे हैं मेरे पास, मॉर्निंग और इवनिंग। इवनिंग का थोड़ा सा एक्टिव है, तो उसमें 40 से 50 बच्चे आते हैं उसके अंदर। अब तक आपने कितने बच्चों को ट्रेन किया है? ट्रेन करने की बात अगर है तो बहुत सारे बच्चे ट्रेन होते फिर चले जाते, तो वो तो हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में हो गए, क्योंकि ज़माने से करा रहा हूँ बॉक्सिंग। पहले GHMC के ग्राउंड्स में कराता था, उधर इधर। एक अभी पर्टिकुलर एक मुकाम बनाया अपनी एकेडमी, अपना एक नाम रख के, जो 2018 से चल रही है। बच्चे जो अभी आपके पास में कर रहे हैं, तो उसमें से अब तक उन्होंने क्या आपने उनको हासिल करवाया है? जी, इसके अंदर बच्चे जो है ज़्यादातर सब जूनियर और जूनियर बच्चे मेरे पास आते हैं, जो अंडर 14 और अंडर 17 में है। तो कि हमारे पास जो है 2 बच्चे मेडलिस्ट हैं नेशनल्स में। जैसे कि मैं आपको बताया कि जो है नेशनल्स में, ओलंपिक स्पोर्ट्स में मेडल लगना बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है। पूरे 29 स्टेट्स उसके अंदर भिड़ते जो ओलंपिक स्पोर्ट्स होता, कोई इनविटेशनल टूर्नामेंट नहीं होता, कोई क्लब का या कोई रीजन का। ये इसमें सारे 29 स्टेट्स आते, और 17 ईयर्स के अबव 14 ईयर्स के बाद जो है जूनियर्स और यूथ में भी जो है सर्विसेज की टीम आ जाती है, इंडियन आर्मी की। फिर यूथ से जो है इंडियन रेलवेज़ भी आ जाता, महकमे भी आ जाते, ऑल इंडिया पुलिस भी आ जाती है इसके अंदर। तो 29 स्टेट्स फिर महकमे, तो उसके अंदर जो है अगर पहली फ़ाइट अगर आपकी कोई महकमे से या डिपार्टमेंट से पड़ गई, तो ऑलरेडी वो जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करा हुआ लड़का रहता, मेडलिस्ट रहता, तो उसको एक रैंक देके वो लोग अपॉइंट करते, सैलरी देके। तो वो बहुत टफ रहता, टेक्निकल रहता, एक्सपीरियंस रहता, उसको मारना बहुत मुश्किल हो जाता। अगर लक अच्छी है, कोई स्टेट गिर गया, गुजरात, महाराष्ट्र या कोई ऐसा, खेलते खेलते क्वार्टर फाइनल निकल गया, तो मेडल लग जाता उसके अंदर। अभी मैं आपसे जब बात कर रहा था तो थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि एक लड़की आपके स्टूडेंट को एक आर्मी में भी कुछ। जी, अहद हाशमी एक लड़का है 13 इयर्स का, आर्मी बॉयज़ कंपनी वाले जो है सिलेक्शन ट्रायल हुआ उसका, तो वो वहाँ पर है अपने मेघालय में, शिलोंग में है। शिलोंग में 58 गोरखा रेजिमेंट, वो लोग वहाँ पर ट्रायल हुआ। वो लड़का स्कूल नेशनल का सिल्वर मेडलिस्ट था और कंबाइनिंग नेशनल चैम्पियन था कंबाइनिंग टूर्नामेंट का। तो ये गोल्ड और वो सिल्वर अचीवमेंट्स अच्छे थे। ट्रायल दिया वहाँ पर, अच्छा टेक्निकली उनको बताया टेक्निक, और ट्रायल हुआ, उसमें जो है उसको वो लोग ले लिए। 2 महीना हो गया, 2 महीने से वहीं से जो है वहाँ पर ही है। आर्मी बॉयज़ कंपनी बोलते हैं इसको। जैसा 17 ईयर्स का हो जाएगा उसको वो लोग आर्मी में इनरोल कर लेंगे। अगर 17 के अंदर वो जूनियर वगैरह में अगर इंडिया को रिप्रेजेंट कर ले रहा और मेडल दे दे रहा और 17 साल का हो गया, तो एज ए ऑफिसर अपॉइंट करेंगे। अगर इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सका, कोई वजह से रिप्रेजेंट नहीं कर सका, नेशनल मेडलिस्ट बन रहा, तो हवालदार या सिपाही में बस बहरहाल नौकरी तो पक्की हो जाती है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वो आपका स्टूडेंट आपका नाम रोशन करे। MMA वर्सेस बॉक्सिंग, ये दोनों में जो फ़र्क है, एक लाइन मुख्तसर सा। जी, MMA एक अपनी अलग पहचान रखता है। वो अगर कोई करना चाह रहा है तो वो कर सकता है, उसमें क्या वो उसकी भी फिज़िकल एक्सरसाइजेज अच्छे है, उसके भी जो है फिटनेस अच्छे, और स्ट्रीट फाइट जो बोलते दाल मार, हाँ, वो ख्वाहिशमंद लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन तो जो है बॉक्सिंग, तो बॉक्सिंग एक ओलंपिक्स में खेले जाने वाला स्पोर्ट्स है। इसके अंदर कुछ जॉब्स वगैरह की भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। और जैसा हालिया में निखत ज़रीन है, अब ये जो भी नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स है उसके अंदर अगर आप वर्ल्ड चैम्पियन भी बन जा रहे हैं, तो जो है गवर्नमेंट उसके ऊपर जियो नहीं है, जियो तवज्जो का बात नहीं है, जियो ही नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स ही नहीं है उसके अंदर कि इसको प्रेजेंटेशन मनी देना इसके ऊपर। क्योंकि आप जब भी कोई अचीव करके अपने स्टेट को आते, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना, सैट जिसको बोलते हैं, वहाँ पर आपकी फ़ाइल जाती है। तो वहाँ पर वेरिफिकेशन करते हैं कि भाई ये स्पोर्ट ओलंपिक्स है या नॉन ओलंपिक स्पोर्ट है। तो वहाँ पर वेरिफिकेशन में हाँ ओलंपिक स्पोर्ट्स है और ये रिप्रेजेंट कर रहा था, उनके पास नॉर्म्स रहते। वो नॉर्म्स में जो है एशियन चैम्पियनशिप को इतना पैसा आता, वर्ल्ड चैम्पियनशिप को इतना आता, तो वो नॉर्म्स देख के जो है वो देते। जब आप एलिजिबल है, अगर वो ओलंपिक स्पोर्ट्स है जैसा बॉक्सिंग और रेसलिंग, तो अभी यहाँ पर नॉर्म्स का उसका सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ओलंपिक्स में नहीं है। अलबत्ता जो है UFC वगैरह वो चलता है आगे, वहाँ पर बहुत पैसा, ह्यूज प्रेजेंटेशन मनी रहती है उनकी। वो लोग खेल के अगर आगे कोई खेलना चाहे तो MMA में भी खेल सकते हैं ऐसा। जी, एकेडमी तो चल रही है वहीं पे इंजन बोली पे, सुबह शाम मॉर्निंग और इवनिंग बैच है। लड़के भी जो है आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं।
और मैं आपके आवाम से भी जो है गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ जो है स्पोर्ट्स भी, कोई भी स्पोर्ट्स खेला है उनको, नॉट ओनली बॉक्सिंग, अगर वो दूसरा स्पोर्ट्स खेलना चाह रहा तो वो स्पोर्ट्स कराइए। और उनको जो है रात में जल्दी सोने की तरगीब दीजिए। और स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लेंगे तो उसको थक जाएगा उन्हें, और थक के जो है एक अच्छी डाइट की तरफ जाएगा, जैसा मैं बताया, अच्छी डाइट भी लेंगा और थक जाएगा तो ऑटोमेटिकली जल्दी सो जाएगा। जब रात में जागेंगा नहीं तो जो है क्राइम होने का या गलत सोबत में पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुस्तफ़ा साहब, मुझे आप ये बताइए, जो लोग एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते, उनके पास में इतना टाइम नहीं होता, ठीक है, ज़रूरी है उनके लिए कि भाई वो काम करें, उतना टाइम वक्त नहीं दे सकते वो, तो कम से कम हमारे नाज़रीन को ये तो बताइए आपके वो डाइट क्या लें, प्रॉपर डाइट, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हेल्थी फिट रहने के लिए कि वो उनका रोज़ क्या खाएं, किस हिसाब से। देखिए सबसे पहले तो जो है इंसान की ज़िंदगी में रूटीन डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपका रूटीन, कब आप उठ रहे हैं सुबह में और कब आपका खाना खाते आप और कब आप सोते, जिसको बोलते हैं रूटीन। अगर आपका रूटीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब का रूटीन है आपका, आप कब उठते थे, कब खाते थे, कब सोते थे। अब साइंस तो अब बोल रही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 14 साल पहले बोल दिया, आप इशा के बाद से झट से सो जाते थे आप। तो कम से कम आप हैदराबादी होने के हिसाब से कम एक 10, साढ़े 10, 11 के अंदर तो पक्का सो जाना चाहिए आप। हैदराबादी होने के हिसाब से इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल का माहौल कम से कम 2-3 बजे तक भी हमारे घरों में से आवाज़ आते रहती और चटपट चलते रहता। तो सबसे बड़ा नुकसान है, अगर आप रात में जगेंगे तो जो है सबसे पहले आपका स्टमक डिसऑर्डर आता है, जिसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। और पेट अगर साफ़ नहीं आया तो बड़े लोग बोलते कि जो है सारी बीमारियों की जड़ पेट है। अगर पेट आपका साफ़ नहीं है तो जो है वो इंसोमिनिया की तरफ डाल देता, डिप्रेशन में भी डालता, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एसिडिटी होती, गैसेस, हार्ट के अटैक्स, ये सब चीज़ें जो है ये रूटीन का डिसऑर्डर होने से आते हैं। तो आप सुबह में जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये आप देखना है। जैसे कि आप साइंस या बड़े लोग बोलते कि जो है ब्रेकफास्ट अच्छा करना, उससे थोड़ा कम लंच करना, बिल्कुल कम डिनर खाना है। वो हिसाब का अगर आप खा लिए तो आपकी सेहत बिल्कुल अच्छी रहती। आप जो है रात में 12-1 बजे तक आप जो है जगेंगे, फिर 1 बजे आप जो है मंदी, वो ये जंक फूड, बिरयानी, वो ये खाएंगे, फिर आपका पेट उसको डाइजेशन के लिए जो है बहुत ट्रबल करता, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जो है साइंस भी बोल रही और शरीयत बोल रही कि जो है आप 9-10 बजे सो जाओ, आपका काम करना स्टार्ट हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। और आपके जो मेल हार्मोन्स है वो भी जो है प्रोड्यूस होते हैं 9 बजे के बाद, 4 बजे बंद हो जाते हो। अब आप जो मेल हार्मोन है आपका स्टार्ट हो रहा बनना 9 बजे से, ख़त्म हो रहा 2-3 बजे 4 बजे के आसपास, अब वो ख़त्म होने के टाइम पे सो रहे हैं आप, तो वो मेल हार्मोन से आपके बॉडी की स्टिफनेस, बॉडी का स्टैमिना और ताकत, इंडोरेंस सब हाँ पूरा। तो ये मेल हार्मोन प्लस कॉन्स्टिपेशन, 2 चीज़ भी गड़बड़ हो रही, ख़ासतौर पे हैदराबादी जो अगर रात में जग रहे हैं। तो सबसे पहले अपन जल्दी सोना और जल्दी उठना, और डाइट जो है बिल्कुल आपकी हज़म-ए-मामूल अगर आप ले लिए, और अगर आपका डिनर हैवी है और आप रात में जग रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन होने के प्रॉब्लम्स, शुगर, बीपी, ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। लाइट डिनर ले लीजिए। वेट लॉस का मामला पैदा हो जाता है। वेट लॉस, जी हाँ, वेट लॉस में जो है आप कार्ब्स किसके अंदर है देख लीजिए। जैसे चावल में ज़्यादा कार्ब्स है तो रात में अगर आप कार्ब्स को रोक के बस फुलके वगैरह ले लिए आप, या ओट्स ले लिए, रात का जो डिनर है उसके अंदर आप कार्ब्स रोक दीजिए। कम से कम जो है आप 8-10 किलो तोड़ देते आप 3-4 महीने, 4-5 महीने में, जी 3-4 महीने में आप अगर आप कार्ब्स रोक दिए रात में सोते वक्त तो आपका तकरीबन वेट लॉस हो जाता। कार्ब्स और स्वीट, दबा के मीठा रात में नहीं खाना, आप लीन हो जाती है आपकी फिजिक।
मुस्तफ़ा साहब, एक लाइन में कुछ ऐसा मैसेज दीजिए हमारे नाजरीन को कि वो इन चीज़ों से, ये जो सारी जो चीज़ें चल रही हैं माशरे में हमारे खराबी की। फिर एक बार जो है प्लीज़ मैं आप लोगों से जो है सारे पेरेंट्स से, वालिदैन से जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ बहैसियत जो है कौमी बॉक्सर, कि आप अपने बच्चों को कोई भी स्पोर्ट्स कराइए जो कि जो है आपके बच्चों की हेल्थ और जो है बुरी आदतें, बुरे नशे से जो है वो लोग महफूज रह सकें। बच्चों का जो है उठना, उनका सोना बिल्कुल डिस्टर्ब है हैदराबाद में। तो आप लोग जो है प्लीज़ आपके बच्चों को छोटी ही उम्र से कोई ऐसे स्पोर्ट्स में डाल दीजिए कि वो एक्टिव रहे और अच्छी आदतों की तरफ रहे हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, हमें दीजिएगा इजाज़त और इंशाल्लाह हम नए प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।